दोस्तों आज इस वीडियो में हम सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी को डिस्कस करेंगे और लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करेंगे जो कि 125 ऑफ सीआरपीसी के रिव्यू पिटीशन को लेकर है। और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कि अगर फैमिली कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज कर देती है, डिसमिस कर देती है, तो क्या फैमिली कोर्ट दोबारा से अपने ही ऑर्डर को मॉडिफाई करके केस को चलाने के आदेश दे सकती है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि फैमिली कोर्ट को अपने ही ऑर्डर को वापस लेने की या अपने ही ऑर्डर में मॉडिफिकेशन करने की पावर है। तो दोस्तों इस सवाल के जवाब को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि क्या कहता है सीआरपीसी। तो सीआरपीसी कहता है कि किसी भी केस में कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है, चाहे वो फाइनल ऑर्डर हो या इंटरिम ऑर्डर हो, तो उसके बाद कोर्ट अपने ही खुद के ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं कर सकती, उसमें किसी भी तरह की ऑल्टरेशन नहीं कर सकती। अगर पार्टी को उस ऑर्डर से कोई दिक्कत है तो पार्टी को उसे अगली कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा। तो इसमें एक एक्सेप्शन ये भी है कि यदि उस ऑर्डर में, उस जजमेंट में किसी भी प्रकार की कोई क्लैरिकल मिस्टेक है या फिर कोई अर्थमेटिक मिस्टेक है तो उसे सही करने के लिए उसी कोर्ट के पास पावर होगी, ना कि अगली कोर्ट के पास। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे 125 ऑफ सीआरपीसी का केस जिसमें पत्नी पति से मेंटेनेंस मांगती है। तो क्या अगर कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज कर देती है, डिसमिस कर देती है, तो क्या फैमिली कोर्ट दोबारा से अपने ही ऑर्डर को मॉडिफाई करके केस को दोबारा चलाने का आदेश दे सकती है, जबकि उस ऑर्डर में किसी भी तरह की क्लैरिकल मिस्टेक नहीं थी और ना ही कोई अर्थमेटिक मिस्टेक थी। तो फिर क्या फैमिली कोर्ट के पास अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की पावर है? दोस्तों ये कुछ ऐसे जरूरी पॉइंट्स हैं जो हर एक पति पत्नी को पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें पत्नी मेंटेनेंस का केस तो फाइल कर देती है लेकिन बाद में उसे परस्यू करने नहीं आती, जिस वजह से फैमिली कोर्ट पत्नी के केस को डिसमिस कर देती है। क्या फैमिली कोर्ट अपने ही डिसमिस किए गए केस को दोबारा से चलाने का आदेश दे सकती है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी पॉइंट्स को क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों आज जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं उस केस का नाम है राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 2024 का ये लेटेस्ट जजमेंट है। तो इस केस में पत्नी अपने पति के खिलाफ 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है, जो कि फैमिली कोर्ट में फाइल किया जाता है। यहाँ पे पत्नी मेंटेनेंस का केस तो फाइल कर देती है लेकिन उसे परस्यू करने नहीं आती, तो जिस वजह से फैमिली कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है। इसके कुछ समय बाद पत्नी केस को रिस्टोर करने की एप्लीकेशन फाइल कर देती है और फैमिली कोर्ट पत्नी के एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है और केस को दोबारा चलाने का आदेश भी दे देती है। यानी यहाँ पर कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर को वापस ले लिया और केस को दोबारा चलाने का आदेश दे दिया। इसके बाद पति द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। यहाँ पे पति का हाई कोर्ट के सामने ये कहना था कि पत्नी ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर की ना तो रिवीजन फाइल की है, ना ही कोई अपील फाइल की है। और तो और पति का ये भी कहना था कि टेक्निकली फैमिली कोर्ट के पास अपने ही ऑर्डर को वापस लेने की और उसे मॉडिफाई करने की कोई पावर नहीं थी, क्योंकि सेक्शन 362 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि कोर्ट अपने ही ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकती और उसे ऑल्टर नहीं कर सकती। तो दोस्तों ऐसे में हाई कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी पर सेक्शन 362 ऑफ सीआरपीसी अप्लाई भी होता है या नहीं। क्या सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के केस में फैमिली कोर्ट अपने ही ऑर्डर को वापस ले सकती है? क्या उसे मॉडिफाई कर सकती है? दोस्तों इसे समझने के लिए हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट को देखना होगा, जिसका नाम है संजीव कपूर वर्सेस चंदना कपूर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 362 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन 122 ऑफ सीआरपीसी, यानी 125 सीआरपीसी पे सेक्शन 362 एप्लीकेबल नहीं हो सकता। यानी कि अगर फैमिली कोर्ट ने 125 के केस में फाइनल ऑर्डर भी दिया हो या फिर कोई इंटरिम ऑर्डर भी पास कर दिया हो तो भी फैमिली कोर्ट के पास पावर होगी कि अपने ही ऑर्डर को वापस लेने की या अपने ही ऑर्डर में कोई मॉडिफिकेशन करने की। दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसका रीजन भी बताया कि क्यों 125 ऑफ सीआरपीसी पर सेक्शन 362 अप्लाई नहीं होता।
कोर्ट का कहना था कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के साथ साथ सेक्शन 127 ऑफ सीआरपीसी भी दिया गया है, जिसमें कि कोर्ट एंट्रीम ऑर्डर को या फाइनल ऑर्डर को मॉडिफाई करने की पावर रखती है। इसी वजह से फैमिली कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस केसेस में जो 125 सीआरपीसी के केसेस हैं उसमें अपने ऑर्डर को ऑल्टर कर सकती है और तो और अपने ही ऑर्डर को रिव्यू भी कर सकती है। इस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस दिया और ये भी कहा कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के जितने भी केसेस हैं उसमें फैमिली कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो अपने किसी भी ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकती है। और इस तरह से हाई कोर्ट ने पति की पिटीशन को डिसमिस किया, फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराया और पत्नी को दोबारा केस लड़ने की इजाजत दे दी। जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, जरूर चेकआउट कीजिएगा और अपने केस मैटर्स में इसको अपने जरूरत के हिसाब से आप इसे यूज भी कर सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।